गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भेड़ और भेड़िए चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, निर्बलों की रक्षा बलवान भी कर सकते हैं। भेड़े कोमल है, निर्बल है, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िए बलवान है, इसलिए उनके हाथ में अपने हितों को छोड़ निश्चित हो जाओ। वे भी तुम्हारे भाई हैं। आप एक ही जाति के हो। तुम भेड़, वो भेड़िया। कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है कि वो भेड़ों को खाता है। अरे खाते और है, हड्डियां उनके द्वार पर फेंक जाते हैं। ये व्यर्थ बदनाम होते हैं। तुम लोगों तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे। भेड़िए बलवान होते हैं। यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डटकर लड़ेंगे। इसीलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो, संत भेड़ियों की जय। फिर हरे रंग के धर्मगुरु ने उपदेश दिया, जो यहाँ त्याग करेगा वो उस लोक में पाएगा। जो यहाँ दुख भोगेगा वो वहाँ सुख पाएगा। जो यहाँ राजा बनाएगा वो वहाँ राजा बनेगा। जो यहाँ वोट देगा वो वहाँ वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़ियों को वोट दो। वे दानी है, परोपकारी है, संत है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। यह एक भेड़ियों की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए। और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया, और भेड़ियों को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए। दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसीलिए आधी भेड़ दी जाए। कहानी के कुछ स्मरणीय बिंदु सुनो। एक बार वन के पशुओं ने तय किया कि वन प्रदेश में भी प्रजातंत्र की स्थापना होनी चाहिए। पशु समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई। भेड़ों ने सोचा कि अब पंचायत में उनका बहुमत होगा, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है। अब उनका भय दूर हो जाएगा। भेड़ियों को लगा कि उनका संकट काल आने वाला है। एक बूढ़े सियार द्वारा भेड़िए से उसकी उदासी का कारण पूछने पर उसने अपनी चिंता बताई और कहा कि अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं है। बूढ़े सियार ने उसे सर्कस या अजायब घर में जाने की सलाह दी। भेड़िया बोला, सर्कस में शेर और रीछ को लेते हैं और अजायब घर में जगह नहीं है। सुना है वहाँ तो आदमी रखे
जाते हैं। बूढ़े सियान ने कहा कि यदि आप मेरे कहे अनुसार कार्य करें तो पंचायत में आपका बहुमत हो सकता है। भेड़ियों ने हामी भर ली। अगले दिन बूढ़ा सियार 3 सियारों को लेकर आया जो रंगे हुए थे, एक पीले, दूसरा नीले तथा तीसरा हरे रंग में। उसने बताया कि ये तीनों रंगे सियार आपका प्रचार करेंगे। बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप भी बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोंसकर उसे संत का रूप दे दिया। सियार ने भेड़िए से 3 बातों का ध्यान रखने को कहा। अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ मत बोलना। बूढ़े सियार ने रंगे सियार का परिचय दिया। पीला सियार विचारक, कवि और लेखक है। नीला सियार नेता और पत्रकार तथा हरा सियार धर्मगुरु। बूढ़ा सियार तीनों सियारों और भेड़ियों को लेकर चल दिया। जब भेड़ों ने भेड़ियों को देखा तो वे डरकर भागने लगी। सियार ने कहा कि भेड़िया राजा शांत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा छोड़ दी है। उनकी अपनी जाति ने भेड़ों पर जो अत्याचार किए हैं उसके कारण उनका माथा लज्जा से झुका हुआ है। रंगे सियारों ने अपनी तरह से भेड़ियों के पक्षों में खूब प्रचार किया तथा भेड़ों से भेड़ियों को ही वोट देने का आग्रह किया। भेड़े उनकी बातों में आ गई। पंचायत के चुनाव में अपने हितों की रक्षा के लिए भेड़ों ने भेड़िया को चुना। पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया। हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का मुलायम बच्चा, दोपहर में पूरी भेड़ और शाम को आधी भेड़ दी जाए। व्यंग्य लेख के आधार पर भेड़ और भेड़िए लेख की समीक्षा करें। आंसर, व्यंग्य लेख भेड़ और भेड़िया एक उत्तम रचना है जिसमें लेखक व्यंग्यात्मक शैली में व्यंग्य करने में सफल रहा है। निम्न विशेषताओं के आधार पर इस लेख की समीक्षा इस प्रकार है। संक्षिप्तता, व्यंग्यात्मक लेख का संक्षिप्त होना भी उसकी सफलता के लिए आवश्यक है। प्रस्तुत लेख ना अधिक विस्तृत है एवं ना अधिक संक्षिप्त। लेखक ने अपनी बात को पूरी तथ्यों के साथ विस्तार के साथ संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है। यथार्थता, व्यंग्य लेख का यथार्थ होना भी अति आवश्यक है। वह समाज को किसी यथार्थ स्थिति को प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत लेख में राजनीतिक समाज की यथार्थ स्थिति को प्रस्तुत किया गया है। व्यंग्यात्मक भाषा, व्यंग्यात्मक लेखों में उसकी भाषा भी व्यंग्यपूर्ण होनी अति आवश्यक है। प्रस्तुत लेख की भाषा व्यंग्यों से भरपूर है। लेखक ने पूरे व्यंग्यात्मक भाषा में समाज के राजनीतिक पक्ष पर व्यंग्य किया है। हास्य, व्यंग्यात्मक लेख में व्यंग्यों के साथ साथ हास्य का पुट होना भी अति आवश्यक है। हास्य के पुट के कारण व्यंग्य बुरा नहीं लगता। प्रस्तुत लेख भी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में रचित है। इस प्रकार व्यंग्य लेख व्यंग्यों की कोटि में सफल है। लेखक ने राजनीतिक पक्ष पर क्या व्यंग्य किया है? आंसर,
लेखक ने राजनीतिक पक्ष पर व्यंग्य करते कहा कि राजनीतिक नेता जंगल में राज करते भेड़ियों के समाज होते हैं जो चुनाव के दिनों में नजर आते हैं और भेड़ों के समान आम जनता का मार्ग भ्रष्ट करते हैं। चुनाव के दिनों में वह आम जनता के पास चुनाव प्रचार के लिए आते हैं और उनके साथ भिन्न भिन्न वादे करते हैं, परंतु अंत में कोई वादा पूरा नहीं होता, बल्कि उनका शोषण ही होता है। राजनेता चुनाव एवं उनकी चापलूसी करने वाले सहायक चुनाव के दिनों में ही नजर आते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। जब जनता उनके चुंगल में फंसकर चुनाव में उनके हित में वोट डाल देती है तो वह उसी जनता का शोषण करते हैं। इस प्रकार लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में राजनीतिक वर्ग पर कटाक्ष किया है। भेड़ और भेड़िए से क्या भाव है? भेड़ से भाव आम जनता है तथा भेड़िए लेखक ने राजनेताओं को कहा है। भेड़ जो आम जनता की प्रतिनिधि है वह राजनेता रूपी भेड़ियों के चुंगल में फंसकर उनके हित में वोट दे देती है। उन्हें लगता है कि हम कमजोर है, अपनी रक्षा नहीं कर सकती और अपनी सबसे बड़ी शक्ति मतदान का उचित प्रयोग नहीं करती। दूसरी तरफ भेड़िए रूपी राजनेता है जो उस आम जनता रूपी भेड़ों की रक्षा हेतु हजार आदि करती है, परंतु चुनाव जीत लेते के बाद इन्हीं का शोषण करते हैं, उन्हीं को मारते हैं। अपनी प्रगति का रास्ता तैयार करने के लिए उनकी जान को भी परवाह नहीं करते। लेखक ने प्रतीकात्मक शैली में समाज के राजनीतिक वर्ग पर व्यंग्य किया है। प्रस्तुत लेख आपको क्या संदेश देता है? आंसर: प्रस्तुत लेख हमें समाज की राजनीतिक अवस्था के प्रति जागरूक होने तथा अपने मत का सही प्रयोग करने का संदेश देता है। लेखक ने जंगल में भेड़ एवं भेड़िया को प्रतीक बनाकर देश के राजनेताओं की बुरी प्रवृत्ति का चित्रण किया है एवं हमें जागरूक किया है कि यह राजनेता चुनाव में जीतने के लिए हमारे साथ झूठे वादे करते हैं तथा जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं तो अपने वादों से मुकर जाते हैं तथा फिर से वही आम जनता का शोषण शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, अपने अधिकारों का सही प्रयोग करना चाहिए तथा अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। प्रस्तुत लेख की भाषा शैली पर विचार करें। आंसर: प्रस्तुत लेख की भाषा व्यंग्यात्मक भाषा है। भाषा में सुंदर शब्दावली का प्रयोग किया गया है। सरल, स्पष्ट एवं भावपूर्ण भाषा का प्रयोग लेखक ने किया है। व्यंग्यों के साथ साथ हास्य का प्रयोग भी लेखक ने किया है। उचित विराम चिन्ह भाषा में व्यंग्यात्मक पैदा करते हैं। व्यंग्यात्मक शैली के द्वारा लेखक ने देश की राजनीतिक अवस्था पर कटाक्ष किया है। वार्तालाप संबोधन शैली का भी प्रयोग मिलता है। दिए गए शब्द के समानार्थक शब्द लिखें। वन, जंगल, कानून, चुनाव, मतदान, वोट, ध्वनि, आवाज, गूंज, निर्बल, कमजोर, दुर्बल, बलवान, ताकतवर, शक्तिशाली, बच्चा, बालक, शिशु। दिए गए शब्द के विलोम शब्द लिखें। कोमल, कठोर, दयालु, क्रूर, समीप, दूरस्थ, विद्वान, मूर्ख, मालिक, नौकर, राजा, प्रजा। कहाँ के पशुओं की बात हो रही थी? एक वन के पशुओं की बात हो रही थी। पशुओं को कैसी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए? पशुओं को अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। एक मौत से
क्या तो हो गया? एक मत से यह तो हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में इस परिवर्तन से कैसी लहर दौड़ गई? पशु समाज में इस परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। भेड़ों ने क्या सोचा? भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा डर दूर हो जाएगा। भेड़े अपने प्रतिनिधियों से कैसे कानून बनवाएंगे? भेड़े अपने प्रतिनिधियों से यह कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को ना सताए, ना मारे। भेड़ों के अनुसार कैसे समाज की रचना हो? भेड़ों के अनुसार समाज शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर आधारित हो। सबके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? सबके साथ जियो और जीने दो जैसा व्यवहार होना चाहिए। भेड़ियों के पास कितने सियार रहते हैं? हर भेड़ियों के पास 2-4 सियार रहते हैं। सियार क्या खाते हैं? जो भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तो यह सियार हड्डियों में लगे बचे हुए मांस को खाते हैं। सियार भेड़ियों के आसपास कैसे चलते हैं? सियार भेड़ियों के आसपास दुम हिलाते चलते हैं। सियार भेड़ियों की जय कैसे बोलते हैं? सियार मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर भेड़ियों को जय बोलते हैं। बूढ़े सियार को क्या हो गया? बूढ़े सियार ध्यान मग्न हो गया। उसने क्या बंद किया? उसने एक आंख बंद की। वो एकटक किस तरफ देखने लगा? वो एकटक आकाश की तरफ देखने लगा। बूढ़े सियार की समझ में क्या आया? बूढ़े सियार को समझ आ गया कि पंचायत में भेड़िए जाति का बहुमत हो जाना चाहिए। बूढ़े सियार ने किसका रूप बदला? बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप बदला। बूढ़े सियार ने भेड़ियों को क्या क्या स्वंग रचाया? बूढ़े सियार ने भेड़ियों के मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। सियार ने भेड़ियों को किन तीनों बातों का ख्याल रखने के लिए कहा? अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना नहीं। सियार ने भेड़ियों को कहा, अब आप पूरे क्या हो गए हैं? सियार ने भेड़ियों को कहा, अब आप पूरे संत हो गए हैं। बूढ़ा सियार क्या बोला? बूढ़ा सियार बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़ियों सन से अपने मुखार बिंदु से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेम बस उनका हृदय भर आया है। वे गदगद हो गए हैं और भावतिरक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है। पीले रंग वाला जीव कौन है? पीले रंग वाला जीव विचारक है, कवि है, लेखक है। नीले रंग वाला जीव कौन है? नीले रंग वाला जीव नेता है, स्वर्ग के पत्रकार है। हरे रंग वाला जीव कौन है? हरे रंग वाला जीव धर्मगुरु है। हरे रंग वाले धर्मगुरु ने क्या उपदेश दिया? हरे रंग वाले धर्मगुरु ने कहा, जो यहाँ त्याग करेगा वो वहाँ सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनेगा वो वहाँ राजा बनेगा, जो यहाँ वोट देगा वो वहाँ वोट पाएगा। सियार किसको वोट देने के लिए कह रहा है? सियार भेड़ियों को वोट देने के लिए कह रहा है। दानी और परोपकारी संत कौन है? भेड़ियों को दानी और परोपकारी संत कहा गया है। सियार किसको प्रणाम करता है? सियार भेड़ियों को प्रणाम करता है।
पंचायत में किसने और किसके लिए कानून बनाया? पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए कानून बनाया। नाश्ते में भेड़ियों को क्या दिया जाए? नाश्ते में भेड़ियों को भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए। दोपहर के भोजन में भेड़ियों को क्या दिया जाए? दोपहर के भोजन में भेड़ियों को एक पूरी भेड़ दी जाए। शाम के भोजन में भेड़ियों को क्या दिया जाए? शाम के भोजन में भेड़ियों को आधी भेड़ दी जाए।